कैसे हैं आप सब? टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू एक्सरसाइज मिसलेनियस ऑफ चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज. ओके, तो अभी तक हमने अपना सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स एपी के, जीपी के एंड स्पेशल सीरीज के पढ़ लिए हैं. तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर मिसलेनियस एक्सरसाइज एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज. तो टुडे वी आर गोइंग टू ओनली सॉल्व दोज क्वेश्चन विच आर कमिंग इनटू योर एग्जाम्स. तो जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स पे, ठीक है. तो हम उन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन एज यू कैन डू बाय योर प्रैक्टिस. ठीक है, तो बहुत ही इजी रहने वाला है सेशन. ज़्यादा क्वेश्चंस आज सॉल्व नहीं करने वाले हैं हम. अराउंड 6 to 7 क्वेश्चंस करेंगे, बट ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यूज़. ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मिस ना करें. और इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनी अदर बुक मिलते हैं तो आप उनको प्लीज़ सॉल्व कीजिए. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज मिसलेनियस ऑफ चैप्टर sequence and series. The question number 1. The question number 1 is show that the sum of question number 1 show that the sum of m plus nth term and m minus nth terms of an AP is equal to twice the mth term. ओके, तो देखिए उसने क्या बोला है. शो दैट द सम ऑफ m प्लस nth टर्म, दैट मीन्स a m प्लस n प्लस a m माइनस n मस्ट बी इक्वल टू 2am. ओके, तो आपको ये शो करके दिखाना है कि आपका ये टर्म्स इसके इक्वल आ रहा है. तो लेट कर लेते हैं. लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस ऑफ AP इज a and common difference of AP is D. Okay, so we can take left hand side, that means a plus m plus n and a into m minus n, that is equals to a plus m plus n minus 1d plus a plus m minus n minus 1d. Okay, this is 2a. And you can take d common in these two terms, then we will get m plus n minus 1 plus m minus n minus 1. N will be cancelled by n, and that is 2a plus d into 2m minus 2. You can take common as 2, we will get this, and this is the formula of mth term, that is equals to 2am and it is equals to right hand side. ओके, तो इट इज़ द इजीएस्ट क्वेश्चन. काफ़ी इजी रहते हैं क्वेश्चन, टफ नहीं आएंगे बेटा, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज. तो श्री गणेश हम पहले क्वेश्चन से ही कर लेते हैं. कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड, या आप सेकंड देखिए पहले. सेकंड भी क्वेश्चन अच्छा है आपका. द सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एपी is 24 and product of the 3 terms is 440. Find the numbers. ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है बेटा, तो आपको मैंने बताया था इन एपी लेक्चर, जो एपी का हमने लेक्चर किया था उसके अंदर या क्लास की थी उसके अंदर हमने आपको बताया था कि जब भी आपको सम एंड प्रोडक्ट 3 टर्म्स का दिया जाए तो यू विल गेट, तो लेट a माइनस डी, a एंड a प्लस डी are 3 terms of AP. या तभी लेट करिए जब आपको सम और प्रोडक्ट दोनों दिया गया हो. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a plus d, a plus a plus d is equals to 24. Sum of all these terms, that is 3a is equals to 24, that means a is equals to 8. And product a minus d, a and a plus d is equals to 440 according to the question. That means a square minus d square into a is 440. That means 8 square minus d square into 8 is 440, which will be cancelled out. This is 55, and d square is equals to 8 square minus 55. That means 64 minus 55. That is will be 9. That means d square is equals to 9, or d is plus minus 3. Okay, so if a is equals to 8 and d is equals to 3, the terms are, that is a minus d, a and a plus d. That means 5, 8 and 11.
and if a is equals to 8 and d is equals to -3, the terms are a minus d, a and a plus d, that is 11, 8 and 5. ओके, तो आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकते हो और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो, तीनों का सम आपका 24 आएगा और तीनों का प्रोडक्ट आपका 440 आएगा. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आए तो आपको इस तरीके से अपनी क्वेश्चंस को लेट करना है. Now come to the next question, question number 3, that is the sum of n term, 2n term and 3n term of an AP. Okay, of an AP is S1, S2 and S3, and you have to show that S3 is equals to 3 times of S2 minus S1. ओके, तो स्टार्ट करते हैं बेटा. देखिए Sn क्या है आपका, दैट इज S1, दैट इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n minus 1d. करेक्ट. S2n is S2, that is n 2n/2 2a plus 2n minus 1d, and S of 3n is equals to S3, that is 3n/2 2a plus 3n minus 1d. ओके, तो हेयर, तो देखिए यहाँ पे आपको S3 को आपको इसके बराबर प्रूफ करना है, तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं. तो राइट हैंड साइड इज 3 इंटू S2 माइनस S1, राइट. तो दिस इज 3 इंटू S2 इज 2n/2 2a प्लस 2n माइनस 1d माइनस n/2 2a प्लस n माइनस 1d. तो n/2 बेटा आप दोनों में से कॉमन ले लीजिएंगे, तो 3n/2 हो जाएगा. यहाँ बचेगा आपका क्या, 2. आप 2 को इधर मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे 4a प्लस दिस इज 4n माइनस 2d माइनस 2a प्लस n माइनस 1d. तो देखिए आप 2a से 2a कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ बचेगा आपके पास 2a, 4n माइनस n, ओके, this is minus this is 3n minus 1d and that is equals to S3. ओके, तो इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन नंबर 3 भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, that is equals to राइट हैंड साइड. ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, जैसे जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया उसी अकॉर्डिंग सॉल्व करते चलिए. ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 है. जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वही मैं आपको करा रहा हूँ, जिस टाइप के क्वेश्चंस आपने पहले नहीं किए हैं. उसने बोला इफ f बी अ फंक्शन सेटिस्फाइंग f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू fx इंटू fy. ओके, फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट f1 is 3 and we have summation I is equals to 1 to n of fx is equals to, sorry, x is equals to 1 to n of fx is equals to 120. ओके, तो देखिए दिस इज द सम, दैट मीन्स f1 प्लस f2. अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये क्या है बेटा, f1 प्लस f2 प्लस f3 टिल fn इज इक्वल्स टू 120. तो वी नीड दिस टर्म्स, है ना. तो इनकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं बेटा. तो देखिए f1 क्या है आपका 3. अगर आप f2 निकालना चाहें तो f2 को क्या लिख सकते हैं बेटा आप, f1 प्लस 1, एंड अकॉर्डिंग टू दिस satisfying rule this is f1 into f1, that is 3 into 3, this is 3 square. Second one is 3 square. Similarly third one is 3 cube. देखिए आप निकाल के देख सकते हैं, this is f3, this is f of 2 plus 1, that is f of 2 into f of 1, that is 3 square into 3, that is 3 cube. तो आप अगर इसी तरीके से निकालेंगे fn तक, ठीक है, तो हमारा fn नहीं पता है, उसने आपको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ n here. ठीक है, तो n की वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो इट इज अ सीरीज, इट इज अ ज्योमेट्रिक सीरीज. ठीक है, तो ज्योमेट्रिक सीरीज है आपके पास, तो यहाँ पे आपका a क्या है 3 और r भी क्या है 3. तो आपका सम का फॉर्मूला लगा दीजिए, Sn इज इक्वल टू 120 दिया है आपको. तो यहाँ पे आपको हो जाएगा दिस इज a इंटू आर की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस 1 बिकॉज r इज ग्रेटर देन 1.
तो दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 3 की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 1, दैट इज 2, 3 से आप इसको काट दीजिए, दिस इज 40, दिस इज 3n माइनस 1 इज इक्वल टू 80, दैट इज 3n इज इक्वल टू 81, दैट इज 3n इज इक्वल टू 3 की पावर 4, दैट इज n इक्वल टू 4. ओके, इजी द क्वेश्चन. तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछा जाता है. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी. उसने आपको बोला सम ऑफ 4 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 56 एंड सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स इज 112 एंड फर्स्ट टर्म इज 11. दैट मीन्स ए आपको दे रखा है 11 फर्स्ट टर्म, a plus d plus a plus 2d plus a plus 3d, these are the first 4 terms और इनका सम आपको दिया है 56. दैट मीन्स 4a plus 6d इज इक्वल टू 56 एंड लास्ट टर्म्स क्या हो जाएंगी बेटा 4, जैसे n माइनस 3 प्लस n माइनस 2 प्लस n माइनस 1 प्लस an. दिस इज द लास्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी और वो आपको दिया 112. ओके, तो आप अगर यहाँ से d की वैल्यू निकालना चाहे तो आप इजीली d की वैल्यू निकाल सकते हैं बिकॉज वी हैव a इज इक्वल टू 11. तो यहाँ से अगर आप a की वैल्यू निकालना चाहें तो 4 इंटू 11 प्लस 6d इज इक्वल टू 56, दैट इज 44 प्लस 6d इज इक्वल टू 56, 6d इज इक्वल टू 12 और d इज इक्वल टू 2. d की वैल्यू आपके पास आ चुकी है. बस आपको अब यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है, बहुत इजीली निकाल सकते हैं. a प्लस n माइनस 4d प्लस a प्लस n माइनस 3d प्लस a प्लस n माइनस 2d a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 112. तो आपका ये हो गया 4a बेटा अगेन प्लस 4n है आपके पास एंड माइनस 10 है और d इज इक्वल टू 112. ठीक है, सबको ऐड कर दिया मैंने डी वाली टर्म्स को. और तो यहाँ पे देखिए 4 इंटू 11 4n माइनस 10 इंटू 2, दिस इज 44 प्लस 8n माइनस 20, दैट मीन्स 8n is equals to 112 minus 24. So this is 8 and that is again 8. तो n की वैल्यू आ गई बेटा आपकी 11. ठीक है, तो देयर आर टोटल 11 टर्म्स इन दिस AP. फाइन. तो एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा जी. ठीक है, तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका. क्वेश्चन नंबर 14 में आपको करा रहा हूं. ठीक है, पहले 13 देखना चाहे तो आप 13 भी देख सकते हैं. तो 13 देखिए, उसने बोला है कि a प्लस बी एक्स, ए माइनस बी एक्स, सी प्लस सी एक्स, बी माइनस सी एक्स एंड सी प्लस डी एक्स डिवाइड बाई सी माइनस डी एक्स. ठीक है, ये आपको इक्वल दिए हैं वेयर x नॉट इक्वल टू 0 है एंड यू हैव टू शो दैट a प्लस बी सी डी आर इन जीपी. ये आपका एक जीपी में आएंगे. तो देखिए जब भी आपको कुछ बेटा गिवन दिया जाए जहां पर आपका क्या हो, टर्म सेम हो, बस साइन चेंज हो इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो यू कैन ऑलवेज टेक द कंपोनेंडो सी एंड डी मेथड, दैट मीन्स कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कंपोनेंडो डिवाइड में बेटा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर. सिमिलरली यहाँ पर भी हो जाएगा आपका, और दिस इज सी प्लस डी एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स. सिमिलरली सी प्लस डी एक्स प्लस सी माइनस डी एक्स डिवाइड बाय सी प्लस डी एक्स माइनस सी प्लस डी एक्स. तो देखिए यहाँ पे डी एक्स सी एक्स बी एक्स ए बी सी कैंसिल हो गए. तो यहाँ पे आ गया आपका 2a अपॉन 2bx. यहाँ पे आ गया है बेटा आपका क्या, देखेंगे सही से, दिस इज 2b डिवाइड बाय 2cx एंड दिस इज 2d डिवाइड बाय 2dx, 2c डिवाइड बाय 2dx. तो देखिए यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल हो गया है. x तीनों में कॉमन है तो आपका आ गया a बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी इज इक्वल टू सी बाई डी. और यू कैन रेसिप्रोकल इट, तो ये हो जाएगा b बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी इज इक्वल टू डी बाई सी. तो देखिए ये आपका क्या है, इफ दिस इज r
तीनों आपके रेशो इक्वल आ जाते हैं आर के, तो दिस इज द कॉमन रेशो, दैट मीन्स ए बी सी डी आर इन जी पी। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट करिए, क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कई बार। तो आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 14। उसने बोला है लेट एस बी द सम, पी बी द प्रोडक्ट एंड आर इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स। ठीक है, एस क्या है, इज द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, पी इज द प्रोडक्ट of n terms of GP and R is the sum of reciprocals of n terms of GP, and you have to prove that is P square R की पावर n is equals to S। ठीक है बेटा जी, तो हम पहले सबको लिख लेते हैं। तो देखिए S क्या हो जाएगा बेटा, अगर हमने पहले लेट कर लिया, लेट A is first term एंड आर इज कॉमन रेशियो, क्योंकि जीपी की बात हो रही है, दैट इज कॉमन रेशियो। ओके, तो आपका एस क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई आर माइनस वन। पी की वैल्यू का मतलब क्या है बेटा, ए इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब और इंटू करते जाएंगे आप कहाँ तक, ए आर एन माइनस वन तक। करेक्ट, एन टर्म्स का प्रोडक्ट है, तो देखिए यहाँ पे ए एन टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए की पावर एन हो गया, और आर क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 टिल एन माइनस वन, तो ये हो जाएगा ए की पावर एन, आर की पावर एन माइनस वन इंटू एन बाई टू। देखिए ये आपका एक ए पी है, और ए पी के एन टर्म आप निकालेंगे तो ये आपका ये आएगा। ठीक है, और सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स भी हमें पता है, तो हम उस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं इसको। तो ये हो गया आपका पी। ओके, तो देखिए आपको पी स्क्वायर चाहिए ना, पी स्क्वायर चाहिए, वहाँ देखिए हम स्क्वायर कर लेते हैं, तो पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट इज ए 2n आर की पावर n n माइनस वन। करेक्ट, अब देखिए आपको नेक्स्ट क्या दिया उसने, रेसिप्रोकल्स का सम ऑफ रेसिप्रोकल्स। तो देखिए आर क्या हो जाएगा बेटा, 1/a प्लस 1/ar प्लस 1/ar स्क्वायर प्लस 1/ar की पावर n माइनस वन। तो यहाँ पे देखिए आपका फर्स्ट टर्म क्या है, 1/a, कॉमन रेशियो क्या है बेटा 1/r। ठीक है, 1/r से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना आप सब में, तो यहाँ पे आपका देखिए 1/r लेस देन 1 है, तो इसका सम क्या हो जाएगा बेटा, r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/a इंटू 1/a r की पावर n, सॉरी दैट इज 1 माइनस 1/r की पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस 1/r। करेक्ट है, देखिए कोई प्रॉब्लम है तो ओके। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा बेटा, r इज इक्वल टू 1/a इंटू आर की पावर n माइनस वन डिवाइड बाई आर की पावर n, एंड नीचे हो जाएगा आपका r माइनस वन डिवाइड बाई r। करेक्ट, तो देखिए बेटा ये क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो 1/a इंटू आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, इन दोनों को एक साथ रखा, इस r को ऊपर ले जाइए और r की पावर n नीचे रखिए। ठीक है, अब आप पुट करिए इसके राइट हैंड साइड में, तो हमारे पास जो फॉर्मूलाज हमें इंपॉर्टेंट है उनको नोट कर लेते हैं। दीज थ्री आर द इम्पोर्टेंट वंस। ठीक है, इनको नोट करिए, तो आई कैन रब दिस, तो ध्यान से देखिए बेटा, आपने लिए लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज पी स्क्वायर इंटू आर की पावर n। पी स्क्वायर क्या है बेटा, a2n इंटू आर की पावर n और n माइनस वन इंटू n माइनस वन, एंड यहाँ पे आपका r की पावर अगर n कर देंगे आप, तो ये हो जाएगा 1/a r की पावर n माइनस वन डिवाइड बाई r माइनस वन और r अपॉन r n। तो आप r से काट दीजिए बेटा, तो n 1 माइनस n हो जाएगा, और इसकी पावर आपको n चाहिए। ठीक है, तो आप इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए, तो देखिएगा a की पावर n और यहाँ पे a की पावर 2n, तो 2n माइनस n हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपकी पावर क्या है, r की पावर n माइनस वन, और यहाँ पे आपकी पावर क्या है, r की पावर n माइनस वन इंटू n, तो ये आपके दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे,
ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट, आपके पास क्या बच जाएगा बेटा, आर की पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई आर माइनस वन, और ये हो गया आपका ए, ठीक है, डिवाइड में था आपका ए की पावर एन, तो ए की पावर एन, इसकी पावर भी आपकी एन है, ठीक है, तो आर एन माइनस वन डिवाइड बाई आर माइनस वन की पावर एन, और यू कैन राइट इट एज ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई आर माइनस वन की पावर होल एन, एंड दिस इज एस पावर एन, ठीक है। तो आई होप सभी को समझ में आया होगा। दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस मिसलेनियस एक्सरसाइज। नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चन जो आपके और भी इम्पोर्टेंट है उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर का वेट करिए और तब तक इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए।